मेरा नाम है मोहित छाबड़ा और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश की बी वर्ब्स के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि ये बी वर्ब्स होती क्या हैं। देखिए, बी वर्ब्स कुछ इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं इंग्लिश में जो कि यूज होती हैं डिस्क्राइब करने के लिए लोगों को, चीज़ों को या फीलिंग्स को। इस वीडियो में जो हम बहुत ही बेसिक लेवल की बी वर्ब्स कवर करने वाली हैं वो हैं सबसे पहले एम, इज और उसके अलावा आर, ARE। अब इस चार्ट से आपको थोड़ा आइडिया लगेगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे एक साइड पे मैंने लिख दिया है आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे। आपको याद होगा कि पिछली वीडियो में हमने इन सब चीज़ों के बारे में बात की थी। आप डिटेल में जानने के लिए मेरी इस वीडियो को आप रेफर कर सकते हो। अगर मैं आपको ब्रीफ में बताऊँ तो कुछ इस तरह से हैं। ये सारे प्रोनाउंस हैं जो कि हमने चेक किए थे। आई यूज़ होता है खुद के लिए, यू होता है जिससे आप बात कर रहे हो उसके बारे में कुछ बताने के लिए, ही यूज होता है किसी लड़के के बारे में बात करने के लिए, शी यूज होता है किसी लड़की के बारे में बात करने के लिए, इट यूज होता है किसी एनिमल या पालतू जीव या फिर नॉन लिविंग थिंग के लिए, बी यूज होता है एक से ज्यादा लोगों के लिए जिसमें आप भी इन्वॉल्व हो, और दे यूज होता है बहुत सारे लोगों में जिसमें आप इन्वॉल्व नहीं हो। अगेन इसकी पूरी डिटेल्स के लिए आप मेरी इस वीडियो को रेफर कर सकते हो जहाँ पे हमने बेसिक प्रोनाउंस के बारे में पूरी डिटेल में बात की थी। अब इसके बाद देखते हैं कि हम बी वर्ब्स कैसे यूज करेंगे इनके साथ। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक साइड आपके ये प्रोनाउंस लिखी हुई हैं आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, और दूसरी साइड लिखी है बी वर्ब कि आई के साथ आप यूज करते हैं एम, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम हैप्पी। यू के साथ यूज करते हैं आर, यू आर ब्यूटीफुल, यू आर स्मार्ट, यू आर टैलेंटेड। ये सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें हमने यू के साथ आर यूज किया। अब ही, शी या इट प्रोनाउन के साथ आप यूज करते हो इज, ही इज वेरी इंटेलिजेंट या फिर शी इज वेरी टैलेंटेड, इट इज वेरी क्यूट। तो आप देख सकते हो ही, शी, इट जो आपके प्रोनाउंस हैं उसके साथ आप बी वर्ब यूज करोगे इज, इसके साथ आप सेंटेंस बनाते हो। और फिर वी या फिर दे के साथ आप यूज करते हो आर। वी आर प्लेइंग, दे आर डांसिंग। वी आर प्लेइंग का मतलब है कि हम खेल रहे हैं, दे आर डांसिंग का मतलब है वो नाच रहे हैं। तो एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज कराता हूँ। आई के साथ यूज होगा एम, आई एम इंटेलिजेंट। फॉर एग्जाम्पल आई एम वर्किंग, हिंदी में जिसे कहते हैं मैं काम कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग। आई यूज होता है खुद के लिए, आई के साथ जो बी वर्ब यूज होगी वो होगा एम। उसके बाद आप कुछ भी कर रहे हो तो आई एम, जो चीज़ आप कर रहे हो या जो बताना चाहते हो वो आप बता सकते हो। आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँ, आई एम। उसके बाद यू के साथ अगर बी वर्ब बात करें तो यूज होगी आर, यू आर इंटेलिजेंट। तो आप हिंदी में इसका मतलब है कि आप किसी के लिए कह रहे हो कि तुम इंटेलिजेंट हो, तो यू आर यूज करोगे। उसके बाद ही, शी, इट। ही यूज होता है किसी लड़के के लिए जब आप बात कर रहे हो, शी यूज होता है जब किसी लड़की के लिए बात कर रहे हो, इट यूज होता है जैसे किसी एनिमल के बारे में बात कर रहे हो या किसी पालतू जीव के बारे में बात कर रहे हो या फिर किसी नॉन लिविंग थिंग के बारे में बात कर रहे हो, तब भी आप इट यूज करते हो। जैसे बुक के लिए भी आप इट यूज कर लोगे। तो ही, शी, इट तीनों के केस में आप इज यूज करोगे बी वर्ब। ही इज रीडिंग, जिसे हिंदी में कहेंगे वो पढ़ रहा है। शी इज माई सिस्टर, ये मेरी बहन है। इसी तरह से वी और दे के साथ यूज होगा आर, वी आर प्लेइंग फुटबॉल, हम फुटबॉल खेल रहे हैं। तो इस तरह से आपके जो प्रोनाउंस है उसके करस्पॉन्डिंग ये उनकी मैपिंग है कि इसके साथ ये वाला ही यूज होगा बी वर्ब। अब चलिए हम एग्जाम्पल्स के साथ इसे समझते हैं। हम कुछ देखते हैं एग्जाम्पल्स, जैसे आई एम अ स्टूडेंट। आप देख सकते हैं आई के साथ एम यूज किया है, तो इस तरह से आप सेंटेंस फॉर्म करोगे। तो जैसे कि आप आई प्रोनाउन यूज कर रहे हो, उसके साथ जो हमने बी वर्ब यूज किया है वो एम यूज किया है। आई एम अ स्टूडेंट, यू के साथ आर, यू आर माई फ्रेंड। आई एम अ स्टूडेंट का मतलब है कि मैं एक छात्र हूँ। यू आर माई फ्रेंड का मतलब है कि तुम मेरे दोस्त हो, यू आर माई फ्रेंड। अब ही के साथ हमने यूज किया है इज, ही इज अ टीचर, यानी कि वो एक शिक्षक है, ही इज अ टीचर। शी इज अ डॉक्टर, शी यूज होता है जब आप किसी लड़की के बारे में कुछ कह रहे हो, शी इज अ डॉक्टर, कि वो एक डॉक्टर है। अब इट के साथ आपने इज यूज करना है। इट इज अ कैट, जैसे कैट जो है वो एनिमल है तो उसके लिए आप इट यूज कर रहे हो, और इट के साथ यूज होगा इज, इट इज अ कैट। वी के साथ यूज होगा आर, वी आर हैप्पी, जैसे आप हिंदी में कहोगे हम खुश हैं, वी आर हैप्पी। अब दे के साथ भी आर यूज होगा, दे आर एट स्कूल, वो स्कूल में है। तो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप खुद भी बोलकर इसकी प्रैक्टिस करें। आई एम अ स्टूडेंट, यू आर माई फ्रेंड, ही इज अ टीचर, शी इज अ डॉक्टर, इट इज अ कैट, वी आर हैप्पी,
दे आर एट स्कूल। इस तरह से आप खुद भी बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो, क्योंकि आपको प्रोनाउन पता है कि अपने लिए क्या यूज़ करना है, जिससे आप बात कर रहे हो उसके लिए क्या यूज़ करना है, किसी और लड़के या लड़की के लिए क्या यूज़ करना है ये भी अब आपको पता है। और अगर किसी एनिमल के बारे में बात करनी हो या किसी नॉन लिविंग थिंग के बारे में बात करनी हो तब क्या यूज़ करना है वो भी आपको पता है। जब एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात करनी हो जिसमें आप इन्वॉल्व हो तब क्या यूज़ करना है वो भी पता है। जब एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो जिसमें आप इन्वॉल्व नहीं हो तब क्या यूज़ करना है वो भी पता है। ये तो आपके प्रोनाउंस हो गए जो हमने पिछली वीडियो में भी चेक किए थे। अब उन प्रोनाउन के साथ आगे बी वर्ब क्या यूज़ करनी है सेंटेंस बनाने के लिए वो भी अब आपको पता है। अपने लिए आप यूज़ कर रहे हो एम, जिससे आप बात कर रहे हो जिसके लिए आपने प्रोनाउन यूज़ किया है यू, उसके साथ आपको पता है कि आपने आर यूज़ करना है। ही या शी या इट के साथ आपको पता है कि इज़ यूज़ करना है। वी और दे के साथ आपको पता है कि आर यूज़ करना है। तो ये चार्ट बेसिकली आपको काफ़ी हेल्प करेगा, जिसके साथ आप काफ़ी सारे सेंटेंसेस बना के प्रैक्टिस कर सकते हो। इन एग्जांपल्स के बाद अब हम एक क्विज देखते हैं जिसमें हम प्रैक्टिस करेंगे बी वर्ब्स की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। आई डैश अ बॉय। अब आई प्रोनाउन के साथ मैंने आपको पहले बताया था कि यूज़ होगा क्या, एम। तो यहाँ पे आप लिखोगे आई एम अ बॉय, तो ए एम, आई एम अ बॉय। इसका मतलब है कि मैं एक लड़का हूँ, आई एम अ बॉय। उसके बाद जो अगला एग्जाम्पल है वो है शी डैश माई मॉम। शी के साथ क्या यूज़ करना है, इज़। शी इज़ माई मॉम। इसका हिंदी में मतलब है कि ये मेरी माता जी हैं, शी इज़ माई मॉम। उसके बाद अगला एग्जाम्पल यू डैश फनी। यू के साथ क्या करना है यूज़, यू के साथ यूज़ होगा आर। यू आर फनी, ए आर ई, यू आर फनी। इसका हिंदी में मतलब है कि तुम फनी हो। फनी मतलब मजाकिया, कि तुम मजाकिया हो, यू आर फनी। उसके बाद फोर्थ हमारा जो है एग्जाम्पल वो है वी डैश फ्रेंड्स। अब वी के साथ यूज़ होगा आर, वी आर फ्रेंड्स, ए आर ई, वी आर फ्रेंड्स। हिंदी में जैसे हम कहेंगे हम दोस्त हैं, वी आर फ्रेंड्स। उसके बाद अगला एग्जाम्पल है ही डैश इन द रूम। अब ही के साथ क्या यूज़ होगा, इज़। ही इज़ इन द रूम, कि वो अपने कमरे में है, ही इज़ इन द रूम। अब अगला एग्जाम्पल है दे डैश डांसिंग। अब दे के साथ क्या यूज़ होगा, आर, दे आर डांसिंग। तो यहाँ पे लिख देते हैं ए आर ई, दे आर डांसिंग। अब इसका क्या मतलब है हिंदी में, कि वो नाच रहे हैं, दे आर डांसिंग। अब अगला एग्जाम्पल है इट डैश रेनिंग। इट के साथ क्या यूज़ होगा, इज़। इट इज़ रेनिंग, मतलब बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग। तो इस तरह से हमने सारे के सारे आंसर्स दे दिए हैं क्विज के। एक बार आप इन्हें खुद से बोल के देखिए। आई एम अ बॉय, शी इज़ माई मॉम, यू आर फनी, वी आर फ्रेंड्स, ही इज़ इन द रूम, दे आर डांसिंग, इट इज़ रेनिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बेसिक बी वर्ब्स जैसे कि एम, इज़, आर, ये यूज़ करके हमने जो अपने सेंटेंसेस को पूरा कर लिया है। अब जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको आइडिया लगेगा, उतना ईजिली आप चीज़ें बोल पाओगे। तो इसलिए हम एक और अब इसके बाद क्विज देखते हैं जहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। अब एक बार आप वीडियो को पॉज करके खुद से भी इसे ट्राई कर सकते हो, नहीं तो अब मैं इसके सॉल्यूशंस बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखते हैं आई डैश टायर्ड। आई के साथ क्या यूज़ करेंगे, एम। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए एम, आई एम टायर्ड, मतलब मैं थक गया हूँ, आई एम टायर्ड। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं ही डैश अ पुलिसमैन। ही के साथ क्या यूज़ करना है, बी वर्ब इज़। ही इज़ अ पुलिसमैन, आई एस, ही इज़ अ पुलिसमैन। इसको हिंदी में मतलब है कि वो पुलिस वाले हैं, ही इज़ अ पुलिसमैन। अब थर्ड एग्जाम्पल यू डैश माई बेस्ट फ्रेंड। यू के साथ क्या यूज़ होगी, बी वर्ब यू आर। तो यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, ए आर ई आर, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। हिंदी में जैसे कहेंगे कि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। अब फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं इट डैश वेरी कोल्ड टुडे। अब इट के साथ क्या यूज़ होगा, इज़। इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे, कि आज बहुत ठंड है, इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे। फिफ्थ एग्जाम्पल है वी डैश रेडी टू गो। वी के साथ क्या यूज़ होगा, आर। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए आर ई, वी आर रेडी टू गो। जैसे हिंदी में कहेंगे हम जाने के लिए तैयार हैं, वी आर रेडी टू गो। उसके बाद सिक्स्थ एग्जाम्पल है शी डैश सिंगिंग। शी के साथ क्या यूज़ होगा, इज़, आई एस, शी इज़ सिंगिंग। जैसे हिंदी में कहेंगे वो गाना गा रही है, शी इज़ सिंगिंग। अब सेवेंथ एग्जाम्पल दे डैश एट होम। अब दे के साथ क्या लिखेंगे, आर, दे आर एट होम, ए आर
ई, दे आर एट होम, जिसे हिंदी में कहेंगे वो घर पे हैं, दे आर एट होम। तो एक बार आप इन सभी सेंटेंसेस को खुद से बोल के देखिए। आई एम टायर्ड, ही इज़ अ पुलिसमैन, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, इट इज़ वेरी कोल्ड टुडे, वी आर रेडी टू गो, शी इज़ सिंगिंग, दे आर एट होम। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने बी वर्ब जो कि हमने बेसिक वाली सीखी है, एम, इज़, आर, इनको यूज़ करके ये सेंटेंसेस पूरे किए हैं। अब इसके बाद कुछ और एग्जांपल से देखते हैं कि आपको ये समझ आ गया है या नहीं। बेसिकली आपको यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि ये सही है या गलत है। तो अगर सही है तो हम लगाएंगे टिक, अगर गलत है तो हम लगाएंगे क्रॉस। हमें सेंटेंस को देखना है और बताना है कि क्या ये सही है या गलत है। तो एक बार आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हो, आप पहले इसको खुद से करके देख सकते हो और फिर आप आंसर्स को मैच कर सकते हो मेरे साथ। तो चलिए अब चेक करते हैं हर एक सेंटेंस को। सबसे पहला है आई इज़ हैप्पी। तो आप बताइए क्या आई के साथ इज़ हम यूज़ कर सकते हैं? आई के साथ हमने कहा था यूज़ करते हैं एम। इज़ जो है वो यूज़ होता है ही, शी, इट के साथ। तो ये सेंटेंस जो है गलत है। आई एम हैप्पी होता तो करेक्ट होता, लेकिन आई इज़ हैप्पी है तो ये गलत है। अब चलते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ जो बोल रहा है दे आर प्लेइंग। क्या दे के साथ आर यूज़ करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। वी और दे के साथ दोनों के साथ आर यूज़ होता है, तो ये बिल्कुल सही सेंटेंस है। अब आई एम हैप्पी अगर होता तो उसका हिंदी में मतलब होता कि मैं खुश हूँ, और दे आर प्लेइंग का हिंदी में मतलब हुआ कि वो खेल रहे हैं। तो इसका मैं करेक्ट सेंटेंस भी यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, ताकि आपको आइडिया रहे। आई के बाद आएगा एम, ए एम, और उसके बाद हैप्पी जो है वो तो हमने पहले से ही दे रखा है। आई एम हैप्पी कि मैं खुश हूँ। दे आर प्लेइंग, ये तो बिल्कुल सही है कि वो खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग। अब थर्ड सेंटेंस देखते हैं। शी आर अ नर्स। शी के साथ क्या यूज़ होता है? इज़ यूज़ होता है। आर किसके साथ यूज़ होता है? वी या दे के साथ, जब एक से ज़्यादा लोग हों, वी या दे। शी एक इंसान के बारे में बात हो रही है तो आर यूज़ नहीं होगा, इज़ आएगा, तो ये गलत है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो करेक्ट सेंटेंस है वो है शी इज़, यहाँ पे मैं लिखता हूँ इज़ अ नर्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है हिंदी में कि वो लड़की एक नर्स है। तो ये है इसका करेक्ट सेंटेंस, शी इज़ अ नर्स। उसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। इट इज़ बिग। इट के साथ क्या इज़ यूज़ होता है? जी हाँ, बिल्कुल, इज़ यूज़ होता है ही, शी या इट के साथ। तो ये बिल्कुल ठीक है। इसका हिंदी में मतलब है कि ये बहुत बड़ा है। अब जो इट जो है वो एनिमल के लिए भी यूज़ हो सकता है और नॉन लिविंग थिंग्स जैसे बुक, पेन, पेंसिल, इस तरह किसी भी चीज़ के लिए यूज़ हो सकता है, चाहे वो नॉन लिविंग हो या फिर एनिमल हो। इट इज़ बिग करेक्ट है। चलते हैं लास्ट एग्जाम्पल की तरफ जो है यू एम स्मार्ट। क्या यू के साथ एम यूज़ होता है? जी नहीं, एम यूज़ होता है आई के साथ, आई एम हैप्पी। यू के साथ क्या यूज़ होता है? आर। जैसे वी और दे के साथ भी आर यूज़ होता है, यू के साथ भी आर लिखते हैं, तो ये गलत है। इसका करेक्ट सेंटेंस क्या है? यू आर और उसके बाद स्मार्ट। इसका हिंदी में मतलब हुआ कि तुम स्मार्ट हो। तो इस तरह से हमने ये एग्जाम्पल्स कवर कर लिए हैं। अब आप खुद से इन्हें बोल के देखिए। आई एम हैप्पी, दे आर प्लेइंग, शी इज़ अ नर्स, इट इज़ बिग, यू आर स्मार्ट। तो इस तरह से हमने सेंटेंस को बताया कि वो सही है या गलत, और जो गलत है उन्हें हमने करेक्ट कर दिया है। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में कवर किया कि बी वर्ब्स क्या होते हैं, और जो हमारी प्रोनाउंस हैं जो हमने कवर किए थे बेसिक वाले, जैसे आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, उनके कॉरस्पॉन्डिंग हमने कौन सी बी वर्ब यूज़ करनी है हमने ये भी चेक किया। तो आई होप आपको इससे आइडिया लग गया होगा और आप थोड़े थोड़े कंफर्टेबल फील कर रहे होगे जो बेसिक सेंटेंस बनाने के लिए। जैसे अपने लिए आप बोल सकते हो आई, और उसके बाद आपने बी वर्ब यूज़ करनी है एम, आई एम। उसके बाद आप कुछ भी अपने बारे में कहना चाहते हो तो आप वो बोल सकते हो, जैसे आई एम वेरी स्मार्ट, आई एम वेरी इंटेलिजेंट, आई एम हंगरी कि मुझे भूख लग रही है। इसी तरह से आप यू, ही, शी, इट, वी, दे जैसी भी सिचुएशन हो ये यूज़ कर सकते हो और उसके करस्पॉन्डिंग बी वर्ब यूज़ कर सकते हो। तो आपको मैपिंग ये यहाँ से पता लग रही है कि किसके करस्पॉन्डिंग क्या बोलना है।
और इसके साथ आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। तो ये खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, अलग अलग सेंटेंस बनाने की कोशिश करो। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, अगर आपको कोई भी सेंटेंस का पूछना है कि क्या ये सही है या गलत है, तो कमेंट में जाके पूछो, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। अगर आप अपना कोई एक्सपीरियंस भी शेयर करना चाहते हैं कि जो आपने सेंटेंसेस बनाए, बोलने की कोशिश की, तो वो भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। ऑल राइट देन, दिस इज मोहित छाबड़ा साइनिंग ऑफ। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।